ओए कप्पू, भाई सब ठीक ठाक चल रहा है? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मेहमान आने शुरू हो गए। ओ बिजी, मुझे ना ज्यादा समझाने की लोड़ नहीं है। मुझे भी पता है कि मेरी भांजी का रोका है। देखो बिजी, पिछली बार गड़बड़ हो गई थी, लेकिन अब मैं कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगा। समझ गए ना? और पता है मैनू कप्पू, वो भी गड़बड़ जो हुई थी तो तेरी वजह से नहीं हुई थी। मामा जी मैं आ गई, अब बताइए क्या हेल्प करनी है? ओए तू यहाँ क्या कर रही है? अब मेहमानों को देखना। अरे दादू आप मुझे जानते नहीं हो, 10 आदमियों का काम अकेले कर सकती हूँ मैं, यहाँ मेरी ज्यादा जरूरत है। तो फिर यहाँ कर, मैं चली मेहमानों को देख। चलिए मेरी भांजी। हाँ मामा जी बताइए क्या हेल्प करनी है? हाँ पुत्र। हाँ पुत्र, हाँ ये सारा सामान तू अच्छे से चेक कर ले। मामा जी चेकिंग करना तो मेरा फेवरेट काम है। थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि बिना कुछ किए इतनी बड़ी बला टली सर से। प्रीता का रोका? सीरियसली कांट बिलीव दिस। आई एम सो हैप्पी। सच कहूं तो मुझे भी यही फीलिंग आती। कितनी अच्छी डेकोरेशन है। पता है इनकी सेंस ऑफ डेकोरेशन बहुत अच्छी है। इतने छोटे से हॉल को कितने शानदार तरीके से डेकोरेट किया। बिल्कुल जी बहुत बढ़िया डेकोरेशन की है ना? तो ये जो मैं 1 मिनट आई। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। सच में मैं यही सोच रही थी आप लोग अभी तक आए क्यों नहीं। फोन करके पूछ लो इतनी देर कैसे हो गई। अरे सरला जी क्या बताएं, ये हमारी धर्मपत्नी जी है ना, एक बार तैयार होना शुरू होती हैं तो रुकती नहीं है भाई। कभी कपड़े, कभी मेकअप, कभी ज्वेलरी। अरे भाई मैंने लास्ट में ये कहा कि रोका प्रीता का है, आपका नहीं है, तब भी नहीं मानी। क्या कुछ भी बोलते हो? मम्मी जी सुना आपने? बिना वजह के आपका बेटा मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। आप कुछ कहती नहीं इनको? साथ में ना मम्मी है। ये तो बस शुरू ही हो जाते हैं। अरे आपकी बिटिया रू भी आई हुई है। अरे आंटी जी कैसे नहीं आती? आपको पता है कल रात को ही मैं रू से फोन पे बात कर रही थी तो बातों बातों में निकल गया कि प्रीता का रोका है। और मैडम और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि मैंने फौरन मॉम को कॉल करके बोला कि मैं हॉस्टल से भाग के आ रही हूँ प्रीता के रोके के लिए। सच में प्रीता तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। सच कहूँ तो आप सब लोग आए, हमारी खुशियों में शामिल हुए, परिवार जैसे तो है, बहुत खुशी हुई। मैं 1 मिनट आती हूँ। नमस्ते। अरे सामने हाथ नहीं जोड़ती, गले मिल जाती। ये लूथरा परिवार है, बिल्कुल हमारे परिवार जैसा। ये रू है, इनकी सबसे छोटी बेटी। ये कृतिका है, करीना जी की बेटी। साथ में ये बड़ी दादी जी है, हम सबकी बड़ी। ये राखी जी। नमस्ते। ये शर्लिन है, महेश जी और राखी जी के बड़े बेटे ऋषभ की होने वाली पत्नी। अच्छा अच्छा, आपकी सगाई हो गई ना बेटा? जी हो चुकी है सगाई। आपके बेटे के साथ इनकी शादी होने वाली है ना? वैसे ना हम सच में बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमें प्रीता जैसी इतनी प्यारी और सुशील लड़की मिली है। वरना आजकल के जमाने में ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ। तो आपका बड़प्पन है कि आप मेरी बेटी को इतना प्यार दे रहे हैं। अरे आइए ना, आइए अंदर प्लीज। हर कोई प्रीता की तारीफ कर रहा है। आई जस्ट हेट इट। मेरा पुन्नू बेबी कहाँ है? उसे देखूंगी तो चैन आ जाएगा। अरे ऋषभ बेटा, नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? बहुत अच्छा। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो बेटा? ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, ये रंग तो तुम पे बहुत खिल रहा है। आओ आप। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। मैं बहुत खुश हूँ कि आप बहुत खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारी खुशियों में शामिल होने आए। अपने होने वाले दामाद से नहीं मिलवाएंगे? हाँ जरूर, मैं तो चाहती हूँ कि आप उससे मिलें। हमने उसे पसंद किया है, मुझे लगता है आपको भी वो बहुत अच्छा लगेगा। आप रुको, मैं उनको बुला के लेकर आती हूँ। दादी, अरे ऋषभ, समीर बेटा कैसे हो? कैसे हो बेटा? जीत रहा। अरे बेटा कुछ जूस वूस लिया कि नहीं? मैं मंगा। अरे भाई दादी आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? हम खुद से ले लेंगे ना। और दादी आप हमें मेहमानों की तरह मत ट्रीट किया करो। हम तो घर के ही लड़के, एक ही तो परिवार है। अच्छा, अगर एक ही परिवार है तो ठीक है, फिर तू किचन में जा और जाकर देख खाना वाना एकदम तैयार है कि नहीं। नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ओके दादी, मैं देख के आता हूँ। ऋषभ, क्या बात है बेटा?
कुछ टेंशन में लग रहे हो। नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं। वो एक फोन करना था इसलिए थोड़ी सी टेंशन है। मैं फोन करके आता हूँ। तू यार? हाँ मैं यहाँ। नहीं मेरा मतलब है कि तू किधर? तू तो कह रहा था कि मैं रोके पे आऊंगा नहीं, तुझे पूना जाना है, तेरी प्रैक्टिस सेशन है, कोच आ रहा है, क्या हुआ? नहीं मेरा मतलब है, हाँ वो कोच का फोन आया था। वो कह रहा था कि आज वो आ नहीं पाएगा, इसलिए। हमारा उसने मुझे तो कुछ नहीं बताया, मेरी बात हुई थी उससे। क्या हुआ अचानक से उसने कैंसिल कर दिया? वो अब कोच मुझे थोड़ी ना बताएगा अपनी प्रॉब्लम कि वो क्यों नहीं आया। तो वैसे ही बात बता, तू मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहा है? तुझे क्या लगता है मैं अपना सेशन कैंसिल करूंगा प्रीता के रोके में आने के लिए? ओ हेलो, तो अच्छी तरीके से जानता है वो मुझे ऐसे फंक्शंस में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो प्रीता के लिए नहीं हुआ, वो मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना हाइपर क्यों हो रहा है तू? और तू मुझे क्यों बता रहा है कि प्रीता तेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं? नहीं मेरे कहने का मतलब है यार, वो लड़की मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। शी इज नॉट इंपॉर्टेंट टू मी, पीरियड। और हाँ, वो मैंने सोचा मैं यहाँ के तुझे बता देता हूँ कि मैं पुणे नहीं जा पाया। मैंने कहा मैं उसके बाद घर चला जाऊंगा, दैट्स इट। ठीक है, हाँ तो मैं जाता हूँ फिर। हाँ ओके, हाँ ओके। कम ऑन भाई, कम ऑन, रोक ले मुझे, रोक ले भाई, रोक ले। भाई वो मैं क्या कह रहा था, वो अब घर जाऊंगा तो बोर हो जाऊंगा यार, यू नो। तो अब पुणे भी नहीं जा रहा, घर अकेला बैठ के क्या करूंगा? तुम सब यहाँ हो और मॉम मुझे देखनी है तो उनको अच्छा लगेगा। सर आंटी को बहुत मानती है वो, तो मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ रुक जाता हूँ। हाँ और से रुक जा, ओके अच्छा है। प्रीता का तैयार हो रही है। मुझे प्रीता को बताना ही होगा कि मैंने पृथ्वी का असली चेहरा देखा है। क्या हुआ तेरे को, तुम फिर से खो गया? ओह पता शी इज सो हॉट। शट अप कर। अच्छा तू इन बातों को छोड़, मैं तेरे लिए टेंट लेकर आता हूँ। तू बैठ वहाँ, बैठ बैठ, रुक। थैंक यू, बाय। कम इन। हाय, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज कम इन। एक बात कहूँ आपसे? जी। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। थैंक यू। पर एक प्रॉब्लम है, ये जो आपका दुपट्टा है ना, वो अपनी जगह से हिल गया है। तो क्या मैं उसे ठीक कर दूं? नहीं, मैं देख लेती हूँ। लगता है आप मुझ पर भरोसा नहीं करती, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस सिचुएशन का नाजायज फायदा उठाऊंगा? अरे नहीं बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। आप ठीक है। ये मुझे क्या हो गया है? क्या फील कर रहा हूं मैं? गुस्सा, जेलसी। आखिर मैं क्यों नहीं देख सकता इन दोनों को एक साथ? Now you're looking perfect. थैंक यू। करण, तुम यहाँ? आओ ना। तो फाइनली तुम मेरे रोके में आई है। वैसे तुम रोके में आए हो या बाहर से गुजर रहे थे तो सोचा बाय करते चले जाओ? हाँ, रोके के लिए आया। दैट्स ग्रेट। लेकिन तुम्हारी तो प्रैक्टिस थी ना वो पुणे में, उसका क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम्हारा रोका अटेंड करना और मिस्टर पृथ्वी को अच्छी तरह से जान पहचान लेना, आई थिंक मेरी कोचिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन ट्रेनिंग तो होती रहेगी, लेकिन पृथ्वी को अच्छी तरह से जानने पहचानने का मौका नहीं मिलेगा। Am I right? एक्चुअली मेरी
लाइफ में ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग है ही नहीं जो जाने लायक हो। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। मुझे लगता है तुम जरूरत से ज्यादा काबिल हो, बहुत इंटरेस्टिंग हो। तुम्हारी लाइफ के कई फैक्ट्स ऐसे हैं जो तुमने दुनिया से छुपा रखे हैं। हाय पृथ्वी, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे क्रिकेट मैच की तरह तुम्हारी बातें भी समझ में नहीं आ रही मुझे। तुम दोनों भूल गए हो क्या कि मैं भी इस कमरे में हूँ? मुझसे भी बात कर लो। और क्या बातें चल रही हैं मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। लेकिन पृथ्वी को सब कुछ समझ में आ रहा है। हाय पृथ्वी, आपको समझ में आ रहा है तो आप भी मुझे बता दीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच में कोई मैच चल रहा हो। मैच ही तो चल रहा है। अब देखते हैं कि पहले कैच आउट कौन होता है। अरे मेरी बेटी तो कितनी प्यारी लग रही है। करण भी आ गया। अरे बेटा अच्छा हो तुम आ गए। सच में अगर तुम नहीं आते ना तो आज तुम बहुत मिस करते। हम भी तुम्हें बहुत मिस करते। नहीं, मुझे तो आना था आंटी, वरना मैं काफी कुछ मिस कर देता। ये कहना क्या चाहता है? ऐसे पहेलियों में बात कर रहा। प्रीति बेटा। जी आंटी। मैं असल में तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ आ गई थी। क्या है ना कि नीचे कुछ लोग आए हुए हैं जो मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे मिल लो। जरा चलोगे मेरे साथ? ऑफ कोर्स आंटी। तो चलिए जी। आ जाइए। करण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है मेरी होने वाली दुल्हन को थोड़ा आराम करने दो। एक काम क्यों नहीं करते तुम? हमारे साथ क्यों नहीं चलते? क्यों आंटी? मैं वो हाँ बेटा, पृथ्वी ठीक कह रहा है। बेटा आप भी हमारे साथ चलो। नहीं मतलब साथ चलो, कुछ खा लो पी लो, या आते वापस आ जाना। आ जाओ आ जाओ। ये कमीना मुझे जानबूझकर यहाँ से हटाना चाहता है ताकि मैं प्रीता से बात ना कर सकूं। आ जाइए बेटा। कब? करण डेफिनेटली कुछ कहना चाहता था, लेकिन क्या? हाँ मामा जी। नहीं मैं बोल देती हूँ ना, आपको आने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, बाहर वो प्लेटें वगैरह बर्तन वगैरह सब आ गए, किचन का सामान आ गया है, तो मामा जी बाहर ही वेट कर रहे हैं, जाके ले आओ ना प्लीज। थैंक यू। और भी लंबू, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब ठीक है? ऑल वेल? You know what? मैं तुम्हारी ना कुछ भी नहीं लगती हूँ, तो प्लीज मुझसे ना ये फॉर्मेलिटी वाले क्वेश्चंस मत किया करो। कुछ भी नहीं लगती मतलब? मेरा मतलब ये कि आई नो दैट यू डोंट केयर, और जब तुम केयर ही नहीं करते हो तो मुझसे सवाल क्यों करते हो यार? ऐसे क्यों केयर? समझ में आई मेरी बातें? पता नहीं भगवान जी ने तुम्हारे सर में दिमाग की जगह क्या ही फिट कर रखा है। छोड़ो यार, आज मेरा लड़ाई करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। आज पिता का रोका है। देखो कितनी स्वीट, कितनी अच्छी, कितनी फैमिली टाइप की लड़की है, तो मुझे लगा उसका फंक्शन है, थोड़ी हेल्प करनी चाहिए, दैट्स इट। सॉरी, तुम्हारे लायक इस किचन में कोई काम नहीं है। यू कैन गो। श्योर? या फाइन। लड़की, अरे सुनो, अब क्या हुआ तुम्हें लंबू? जरा यहाँ आना। बोलो। एक्चुअली ना मेरे किचन में एक ऐसा स्पेशल काम है जो बिल्कुल तुम्हारे लायक है। वो क्या? यहाँ आइए। हाँ लो जी, आ गया सर बाब। तुम पूरियों के लिए आटा गूंद दोगे? आटा? हाँ, ये वाला। श्योर। तो चलो स्टार्ट करो। अरे एक मिनट, पहले वेल तो बना लो, छोटा सा कुआं, उसके अंदर पानी डालना। कुआं? हाँ, ऐसे हाथ से। वेरी गुड, अब डालो इसमें पानी। अरे बस कितना पानी डाल रहे हो? अब इसे अच्छे से मलो, गूंदो, ऐसे ऐसे करके। ऐसे ऐसे करके? हाँ। अच्छा। क्या बात है, बिना सवाल किए मेरी हर बात मान रहा है ये तो। एक बार गलत लड़का पल्ले पड़ गया ना तो सारी जिंदगी का रोना होता है। पर दादू ये कैसे पता चलेगा कि लड़का सही है या नहीं? औरों का तो मुझे पता नहीं,
तेरे लिए मैं बता सकती हूँ कि तुझे कैसा लड़का चलेगा। हाँ बताओ। हाँ। तेरे लिए ऐसा लड़का होना चाहिए जो तेरी हाँ में हाँ मिलाए। बस बस कर सृष्टि, और मत सोच इसके बारे में, वरना पागल हो जाएगी। चल चल किसी काम में बिजी हो जा। सॉरी, मैं तो तुम्हें गिरने से बचा रहा था। गलती। तुझे तो ऐसा कोई चाहिए, अगर तू गिरे तो वो तुझे संभाल ले, तुझे चोट ही न लगने दे, और अगर चोट आए भी तो तेरे दर्द को अपना दर्द समझे। सब संभाल कर, वरना सच में गिर जाओगी। अरे अरे सृष्टि, क्या हुआ? ये अचानक से ऐसे क्यों भाग कर चली गई? अब मैंने क्या गलत कह दिया यार, जो इतना गुस्सा होकर चली गई? नहीं यार, देखो कहा था समीर बेटा हवन करवा ले, तेरा टाइम नहीं ठीक चल रहा है। मॉम, आपको पता है मेरे हॉस्टल में ना एक सीनियर स्टूडेंट है। I mean, exactly प्रीता जैसी दिखती है, एकदम क्यूट सी। अच्छा, तो उसे भी घर ले आती पुत्र। अरे आप पहले बोल देते मुझे। वो कौन है? My God, he's so hot. हेलो, किसी भी शब्द का चयन करने से पहले ये तो सोच लो कि तुम्हारा बाप यहाँ बैठा है। हाँ? वैसे उससे ज्यादा हॉट मैं हूँ। हाँ? ये लूथरा फैमिली है और ये पृथ्वी हमारे होने वाले दामाद। नमस्ते। कौन? करण लुथरा, वो आपके दामाद बनेंगे? नहीं, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि वो खुशकिस्मत इंसान मैं हूँ, पृथ्वी। करण, क्या आपका ऑटोग्राफ मिलेगा प्लीज? ऑफ कोर्स, पेन वगैरह। इट्स ओके, उसकी चिंता आप मत कीजिए। कुछ तो कमी की आप में। करीना, I mean mom, he's good looking, perfect है, पर फिर भी कुछ तो। वेल, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट आंटी जी। और रही बात कमी की, तो कमी किसी बात की नहीं है, क्योंकि जो कमी थी वो प्रीता ने इस रिश्ते को हाँ कहकर पूरी कर दी है। आपको पता है, जब से प्रीता ने हाँ कहा है, मेरे बिजनेस ने आसमान छू लिया है, और तो और मेरे पेरेंट्स इतने खुश हैं कि उन्हें प्रीता जैसी बहू मिल रही है। और फिर सल्ला आंटी का परिवार, इतने प्यारे परिवार से जुड़ने वाला हूं मैं। और सबसे अच्छी किस्मत की बात तो यह है कि आई मेट यू। यू ऑल जी? आप अच्छा, सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें भी। हाय रब्बा, किसी की नजर ना लगे जी। वैसे सल्ला जी, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि दोनों बच्चों में से ज्यादा लकी कौन है, ये तो तय करना कितना मुश्किल है। हाँ जी, मतलब प्रीता इज लकी क्योंकि उसे पृथ्वी जैसा लड़का मिल रहा है, या फिर पृथ्वी लड़की है क्योंकि उसे प्रीता जैसी बीवी मिल रही है।
हो ना हो दोनों बच्चे बड़े नसीब वाले हैं जी। और सबसे अच्छी बात, मैंने तो ये बात मान ली है कि हो ना हो भगवान ने ये रिश्ता किसी खास वजह से बनाया है। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं ना अपने होने वाले दामाद को थोड़ी देर के लिए चोरी करके ले जा रही हूँ, किसी खास से मिलवाना है। मैं बस अभी आई। चलिए बेटा। जी आंटी, एक्सक्यूज मी। अरे पेन नहीं है तो क्या हुआ, सेल्फी ले लेते हैं। ये फिर शुरू हो गया। लड़कियां देखी नहीं फिसल के जना, फ्लर्ट एक नंबर का। कल साल भी बैग आना। वन मोर। ओके, थैंक यू। अरे यार क्या मुसीबत है, ये लड़की भी अचानक गायब हो जाती है। समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट बात कर दी लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। मैं क्या करूं यार, कुछ भी करके इसे बताना होगा कि पृथ्वी सही बंदा नहीं है, डबल पर्सनालिटी है उसकी। उस बंदे से ये रोका नहीं कर सकते। You know what? थोड़ी देर पहले तक मैं बहुत खुश थी कि प्रीता की शादी हो रही है, बला डली। लेकिन अब can't believe myself, मुझे अब उस लड़की से जेलसी फील हो रही है। जेलसी? और वो भी ये प्रीता से? क्यों आंटी? तुम ही मुझे बताओ, स्टूपिड प्रीता और मेरी बेटी कृतिका का क्या कंपैरिजन है? I mean, बेटी कृतिका ब्यूटीफुल है, स्टाइलिश है, एक स्टेटस है उसका। उस मिडिल क्लास स्टूपिड लड़की को पृथ्वी जैसा गुड लुकिंग वेल सेटल लड़का मिला कैसे? मेरी वजह से। What? क्या रही हो तुम? क्या कहना चाहती हो तुम? सिंपल सी बात है आंटी, देखिए अगर मैं नहीं होती ना तो ये प्रीता है ना ये आपके घर की बहू बन जाती। सो इन अ वे मैंने ऋषभ को उससे छीन लिया और उसे किसी ना किसी से शादी करनी थी तो उसने पृथ्वी से कर ली। That's about it. You know what? हाँ? मुझे लगता है तुम्हें भी जेलसी फील हो रही है, बिकॉज जिन लोगों को जेलसी फील होती है ना वो गुस्से में ऐसी ही स्टूपिड बातें करते हैं। और ये जो प्रीता की शादी पृथ्वी से हो रही है ना वो तुम्हारी वजह से बिल्कुल भी नहीं हो रही। सो गेट दैट स्ट्रेट। एंड वन मोर थिंग, प्रीता की शादी ऐसे आदमी से हो रही है जो उसे बहुत प्यार करता है, और तुम्हारी शादी भी ऐसे लड़के से हो रही है जो अनफॉर्चुनेटली तुमसे ज्यादा प्रीता को पसंद करता है। आई थिंक यू नीड टू गिव इट अ थॉट। Isn't that sad? प्रीता की अच्छी किस्मत। What a joke. काश आपको पता होता करीना आंटी कि आज प्रीता की बर्बादी की शुरुआत हो रही है और उसी का तो जश्न मनाने आई हूं मैं यहाँ पे। आप हमारे होने वाले दामाद से मिलना चाहते थे ना? अरे पृथ्वी बेटा, इधर आइए ना। ये पृथ्वी है, हमारे होने वाले दामाद, और ये ऋषभ जी हैं, लूथरा परिवार के बड़े बेटे। हाय पृथ्वी। ऋषभ। बेटा इन्हें पहले से जानते हैं, पहले मिले हुए हैं? नहीं, वो मैं एक्चुअली वही जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। मैं शायद इनको कहीं मिला हूँ या फिर हम कहीं तो मिले हैं, समझ नहीं पा रहा मैं। एक्चुअली द थिंग इज, लोगों को ना अक्सर गलतफहमी हो जाती है मुझे देखकर। काफी आम आदमी वाला चेहरा ना मेरा, तो काफी लोगों से मेरा चेहरा मिलता जुलता है। ऐसी बात नहीं, मैं बस जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि कहीं आपको देखा है। अरे बेटा 2 मिनट, हम लोग वो ना हमारे पड़ोसी हैं मिस्टर शर्मा और उनकी वाइफ, वो होने वाले दामाद से मिलना चाहते हैं। मैं अभी आती हूँ। आओ बेटा। एक्सक्यूज मी। नमस्ते जी। नमस्ते।
बस 1 मिनट में आता हूँ। एक्सक्यूज मी। ठीक है। एक्सक्यूज मी प्लीज। इससे पहले कि करण और ऋषभ मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दे, मुझे उन दोनों का कुछ न कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैंने आज उसकी आंखों में अपने लिए शक देखा है। नहीं 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 नहीं, बहुत अलर्ट रहना होगा मुझे। जी, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं मिले हैं। आर यू श्योर हम लोग पहले कभी नहीं मिले? I'm damn sure हम नहीं मिले पहले कभी। Excuse me, मैं वॉशरूम जाके आता हूँ। जस्ट अ मिनट। एक्चुअली मैंने सुना है कि आप बिजनेसमैन हैं। What kind of business you have? मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है हम लोग किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस या किसी बिजनेस मीटिंग में मिले, क्योंकि आपका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, यू नो। आपका चेहरा काफी खास है। I don't think so. I'm damn sure हम पहले कभी नहीं मिले। ओह गॉड, लगता है ऋषभ पृथ्वी से कुछ उसकी पर्सनल डिटेल्स पूछ रहा है। आई हैव टू डू समथिंग। वो ऋषभ जी को कब से ढूंढ रही हो? वो कुछ डिस्कशन बोलिए ना, क्या हुआ? सब आपको ढूंढ रहे हैं। या जिसका मीट पृथ्वी। मैं जानती हूँ। प्रीता की मॉम ने हमें मिलाया था, इसीलिए। ऋषभ जी चलिए ना, राखी आंटी कब से आपको ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैं बस 2 मिनट में आया। नहीं पृथ्वी सॉरी, बाकी की बातें बाद में कर लीजिएगा। सॉरी चलिए, अरे बाद में। थैंक गॉड शर्लिन सही वक्त पर आ गई। थोड़ी सी और देर हो जाती ना तो हो सकता है कि ऋषभ को सब कुछ याद आ जाता। हाँ, ये आदमी सही नहीं लग रहा। आई एम श्योर समथिंग इज फिशिंग। चलिए ना ऋषभ जी, सब वेट कर रहे हैं। This girl is crazy. I'll be back. अरे यार, ये लड़का तो मुझे उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह दिखाई दे रहा है। अरे सृष्टि, अपनी दृष्टि को रिपेयर कर। अगर ये ऐसे मुझे हर जगह दिखते रहा ना तो मेरे दिमाग की नसें शौक खा खा कर फट जाएंगी। अरे यार, ऐसी वाट लग रही है मेरी, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। ये फिर आ गया। अरे यार, मैं क्यों इसके बारे में सोच जा रही हूँ? क्यों रॉन्ग साइड जा रही है सृष्टि? कुछ नहीं हो सकता तेरा। कितने जा रही है? घर में क्या रखा है? इतने सारे काम पड़े, घर जा रही। क्योंकि जान की आंटी, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मेरे नसीब में ना बदनसीबी लिखी है। मुझे मेरे फ्यूचर की तस्वीर में ना सिर्फ और सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है। अंधेरा अंधेरा। इसे क्या हो गया अचानक? ऐसी बेकी बेकी बातें कर रही है, कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई? बेड़ा घर होए वो बुरी नजर वाले का। सबसे पहले तो मैं इसकी जाकर इस बच्ची की नजर उतारती हूँ। आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं मिले हैं। आर यू श्योर हम लोग पहले कभी नहीं मिले? प्रीता जी, आप जिसे ढूंढ रही है ना वो मेरी मॉम है।
मैंने सोचा कि आप मुझे ढूंढ रही थी। रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। आपकी स्माइल बहुत खूबसूरत है। ये प्रीता इतना स्माइल क्यों कर रही है इस पृथ्वी को देखकर? हाँ, ये मांग टीका आपका सेंटर में नहीं है। मैं ठीक कर देता हूँ उसे। ये पृथ्वी कुछ ज्यादा ही करीब हो रहा है प्रीता के। आई डोंट लाइक इट। नाउ इट्स परफेक्ट। ओह नो, लगता है शर्लिन नाराज हो गई है मुझसे। जाके देखना होगा कि शर्लिन नाराज क्यों हो गई। लगता है आज तो जान खतरे में है। Excuse me, I'll be right back. तुम हाँ मैं। क्यों? मुझे याद है कि तुम्हें खुशी नहीं हुई? वो पृथ्वी के साथ तो बड़ी हंस खेल रही थी। हाँ, और वैसे ये क्या प्रॉब्लम है इस मांग टीके में? क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती मुझे। बस तुम्हें छूने के बहाने ढूंढ रहा था और तुम उसे छूने दे रही थी अपने आप को। प्रीता बेटा, आपको रोके की बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्ते अंकल जी। अच्छा, तो ये है आपके होने वाले दूल्हे राजा। आपको भी रोका मुबारक हो। नहीं वो आप मैं वो नहीं हूँ। अंकल जी ये मेरे दोस्त हैं करण लूथ। आई एम सॉरी, मैं सरला जी को मिलके आता हूँ। एक बात बताओ, इस सबको क्या गलतफहमी हो जाती है कि मैं तुम्हारा होने वाला दूल्हा हूँ? हाँ? एक्सक्यूज मी, कोई ऐसा नहीं सोचता, कुछ पागल ही ऐसा सोचेगा। अंकल आपको पागल कह रही है? पागल हो गया। मुझे लगता है यहाँ पे ना सब मेंटल है, जिनको तुमने इनवाइट किया इस पार्टी में, तुम्हारी तरह सब मेंटल है। ओके सुनो, मेरे पास ना आज तुम्हारी बकवास के लिए बिल्कुल टाइम नहीं। तुम्हें पता है ना तुम कहाँ आए हो? आज मेरा रोका है। इट्स माय डे, सो लेट मी एंजॉय। अरे सुनो, मुझे ठीक है बता। हे हाय, कैसी हो प्रीता? बहुत अच्छी, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। जैसे ये डेकोरेशन तो बहुत अच्छा किया है। तुम्हें पता है सृष्टि ने की। हाँ ऐसे टाइम वेस्ट करता रहूंगा तो बात कब करूंगा? नाइस। बहुत अच्छी डेकोरेशन है। चल कम। प्रीता, जैसे तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तो बड़ा ही हैंडसम है। थैंक्स। नहीं वो एक मिनट, जस्ट एक्सक्यूज मी। अभी तक तो कोई तुम्हें मेरा दूल्हा बोल रहा था तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इस लड़की ने हंस के हैंडसम क्या कहा, उछल के थैंक यू, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? ओह गॉड, कैसे इंसान हो तुम, कैसे? विल यू स्टॉप? अरे यार, प्रॉब्लम क्या ना, मुझे अपने से बहुत प्यार है, फिर और अपनी तारीफ से भी। रियली? सब लूजर्स को ऐसे ही लगता है। हेलो, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? आप दादी, वो इसके दुपट्टे में कुछ प्रॉब्लम थी, वो सही करने जा रहा हूँ। मैं ठीक कर दूं? नहीं, अब मेरा मतलब है ये ना मुझे अपना सर्वेंट समझती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स चाहती है कि मैं सॉल्व करूँ। कीप इट अप, एंजॉय योर ड्रिंक। ये क्या था? जाओ, तुम्हारे चेहरे पे ये ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया? हाँ, वो पृथ्वी तुम्हारी हेल्प कर रहा था तो उसके हाथ में क्या फूल लगे और मेरे हाथ में कांटे। चलो चुपचाप। व्हाट? अरे लेकिन जिसन, मेरी बात सुनो। रुको ना, सारा अगर तुम मेरे पास है तो तुमने उसे छुआ कैसे? मैंने अपनी आंखों से देखा था। हो तो तुम उस वजह से नाराज हो? कम ऑन बेबी, मैंने उसे इस तरह थोड़ी छुआ था जैसे मैं तुम्हें इस वक्त छू रहा हूँ। बेबी मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था, एक अच्छे चार्मिंग लड़के की एक्टिंग जो उस प्रीता से शादी करने के लिए बेताब है। अब तुम ही बताओ, अगर थोड़ा सा भी अनरोमांटिक बिहेव करता तो क्या उसे शक नहीं हो जाता कि मैं उसे शादी क्यों करना चाहता हूँ? बेबी लोग ना शादी सिर्फ दो वजह से करते हैं, या तो फैमिली प्रेशर में आकर, या तो प्यार के प्रेशर में आकर। या फैमिली प्रेशर तो कोई था नहीं, तो फिर मुझे एक्टिंग करनी पड़ी कि मुझे उससे प्यार हो गया है, या फिर कम से कम अट्रैक्शन हो गई है। राइट? अच्छा, एक्टिंग करते करते कहीं सच में फैक्ट हो गए तो ट्रस्ट यू। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता बेबी। जब मेरी बाहों में दुनिया की सबसे हॉट लड़की
मुझे किसी और को देखने की जरूरत क्या है? वो प्रीता होगी उस ऋषभ के लिए हॉट, पर मेरे लिए तुम ही तुम हो। प्रॉमिस? ऑफ कोर्स। मुझे भी जाना होगा, रोका आधे में छोड़ के आया हूँ। I'll see you soon again. Okay. बेबी आई ट्रस्ट यू, लेकिन तुम्हारे आसपास में जो लोग हैं ना, इन पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, और इनकी वजह से तुम्हें बार बार इम्तिहान तो देना पड़ेगा। सृष्टि, अब सिर्फ और सिर्फ बुरा सोचना उस समीर लूथरा के बारे में, जैसे कि वो आवारा है, पागल है, बदतमीज है, बिगड़ैल है, अड़ियल सड़ू टट्टू है। उसकी बुराइयों की पूरी डिक्शनरी छाप दे अपने दिमाग में। सृष्टि, ऐसा नहीं चल सकता, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं मैं, कहां जाऊं? ओह गॉड। सृष्टि, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे अपने दिल में लवे-डवे ख्याल क्यों ला रही है, और वो भी उस बदबूदार हवा के झोंके के लिए? वो शॉट भी तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। बुरी भला तो मैं हूँ, कितना सुनाते रहती हूँ उसे, फिर भी हमेशा वो मेरी हेल्प करते रहता है। जिंदगी में कभी आटा नहीं गूंदा होगा उसने, लेकिन आज उसने वो भी कर लिया मेरे लिए। अरे यार एग्जैक्टली क्या फील कर रही है तू यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मुझे मेरे दिल में ऐसी फीलिंग्स नहीं लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए। ऐसी फीलिंग्स नहीं ला सकती भाई, ऐसी फीलिंग्स नहीं ला सकती मैं अपने दिल में। क्या करूं? सृष्टि, सृष्टि कहाँ हो तुम? सृष्टि।